मैं संभल हूं। आजादी के इतने सालों बाद योगी राज में पहली बार मैंने खुली हवा में सांस ली है। मेरा इतिहास रक्त रंजित रहा है, लेकिन अब मैं बदल रहा हूं। संभल के जिलाधिकारी पलायन कर गए लोगों को वापस बसाने का काम कर रहे हैं। कोई भी कहीं पर भी बस सकता है, उसे संभल तो क्या पूरे देश में कहीं पर भी बसने का अधिकार है। तो जो पुराने लोग यहाँ गए थे, यदि वो आए तो उनका स्वागत है। कुछ लोग आ भी रहे हैं धीरे धीरे। अभी 5-6 दिन पहले भी हमारे पास एक व्यक्ति आए कि वो वापस आना चाह रहे हैं। उनका आपका स्वागत है, आप आना चाहें तो, क्योंकि यहाँ पूर्ण रूप से सुरक्षा है, पूर्ण शांति है और सबसे बड़ी बात, उनको आगे बढ़ने के अवसर भी हैं। कभी मैं सम्राट पृथ्वीराज की राजधानी था, लेकिन मुगलों के विध्वंस ने मुझे झकझोर दिया। हर मंदिर तोड़कर जामा मस्जिद बना दी गई। अति तो तब हुई जब योगी राज में मस्जिद में सर्वे हुआ तो कट्टरपंथियों ने कानून के रखवालों को भी अपनी बर्बरता के आगोश में ले लिया, जिसने एक बार फिर उस संभल को जिंदा कर दिया जो 1978 के दंगे की आग में जला था। 184 हिंदुओं को जलाकर राख कर दिया गया था। ये आग महीनों तक धधकी थी। घर जले, दुकानें लुट गई और शहर की डेमोग्राफी हमेशा के लिए बदल गई। बनवारी लाल जैसे व्यापारी जो मुसलमानों को भाई मानते थे, उनके हाथ पैर काट दिए गए, जिंदा जला दिया गया। जैसे मेरे पिताजी थे बनवारी लाल जी, उन्होंने उनको कहा भी भाई इस तरह मेरी हत्या मत करो, मुझे गोली मार दो। पहले हाथ काट दिए, पैर काट दिए, सिर काट, गर्दन अलग कर दी। और क्या हुआ? न्याय का नामो निशान नहीं। दोषी आजाद घूमते रहे, क्योंकि तब की सरकारें वोट बैंक की सियासत में डूबी थी। हिंदुओं की लाशों पर वो महल खड़े कर रहे थे। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। योगी राज में संभल सांस ले रहा है। इस मस्जिद के ठीक सामने यहाँ हिंदुओं की आबादी रहती है, थोड़ी सी हिंदुओं की आबादी रहती है, जिसके लिए ये बैरिकेडिंग किए गए हैं और ये कैमरास से पूरी तरीके से मस्जिद का जो परिसर है वो पूरी तरीके से लैस कर दिया गया है। 2017 के बाद दंगों में 99% की गिरावट। पुरानी फाइलें खुल रही हैं। 1978 और 1976 के दंगों की जांच दोबारा शुरू हो रही है। 2024 के हिंसा में लिप्त कट्टरपंथियों का इलाज सलाखों के पीछे हो रहा है। पुलिस ने उस घटना में कुल 12 मुकदमे पंजीकृत किए, जिसमें 4 मर्डर के मुकदमे थे और 8 पुलिसकर्मियों की तरफ से लिखवाए गए थे। उन सभी मुकदमों के अंदर कुल 138 लोगों को या तो पकड़ के जेल भेज दिया गया या फिर उन लोगों के खिलाफ चार्जशीट लगा के वो माननीय न्यायालय में भेज दी गई। और आपको इस बात को जान के आश्चर्य होगा कि उन सभी केसेस के अंदर ऑलरेडी ट्रायल भी चालू है और कई केसेस के अंदर पर डे सुनवाई के आदेश भी माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए हैं। आज आपको बदलते संभल की एक एक तस्वीर दिखाएंगे। ये कहानी शुरू होती है 1525-26 ईस्वी में, जब बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोधी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर के आदेश पर भारत में हजारों मंदिरों का विध्वंस किया गया। अयोध्या और संभल भी उसमें शामिल थे। हालांकि बाबर खुद तब तक संभल नहीं आया था, लेकिन उसके आदेश पर संभल के हरिहर मंदिर को उसके सेनापति मिर्जा हिंदाल ने तोड़वाकर जामा मस्जिद बनवा दी। मस्जिद के अंदर और आसपास आज भी कई प्राचीन हिंदू जैन मंदिरों के अवशेष, स्तंभ, तोरण, मूर्तियां, शिलालेख, इनका इस्तेमाल मस्जिद को बनाने में किया गया। 19वीं सदी के ब्रिटिश गजेटियर संभल 1884 और पुरातत्व सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि यहाँ पहले विशाल शिव मंदिर था। 1978 में भी मस्जिद की मरम्मत के दौरान कई प्राचीन मूर्तियां और अवशेष निकले थे। हाल ही में 24 नवंबर 2024 को कोर्ट के आदेश पर हुए सर्वे में भी मस्जिद परिसर से प्राचीन मंदिर के अवशेष, 12 दरवाजे जिन पर हिंदू जैन प्रतीक हैं इत्यादि मिले हैं।
इसी सर्वे के दौरान संभल में हिंसा हुई, 4 लोग मारे गए, 2 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। जिस भीड़ ने मस्जिद का सर्वे रुकवाने की कोशिश की, वो सर्वे टीम को खत्म कर देने पर उतारू थी। लेकिन वो भीड़ भूल गई थी कि अब उत्तर प्रदेश में योगी का शासन चलता है। प्रशासन ने अपनी जान पर खेलकर उस टीम को बचाया। उसके बाद सैकड़ों लोगों को जेल भेजा गया, दर्जन भर से ज्यादा एफआईआर लिखी गई। दंगाइयों को सबक सिखाने के बाद संभल के एसपी ने ऐलान किया कि इन जिहादियों ने जो पत्थर पुलिस पर बरसाए हैं, उन्हीं पत्थरों से इनका इलाज किया जाएगा। इलाज किया और मस्जिद के ठीक सामने उन्हीं पत्थरों से एक चौकी का निर्माण किया गया, जिसका नाम रखा गया सत्यव्रत पुलिस चौकी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। संभल में इस वक्त हम मौजूद हैं शाही जामा मस्जिद संभल। ये देख सकते हैं, ये वही जामा मस्जिद है जिसमें 19 नवंबर 2024 को सर्वे के दौरान हंगामा हुआ और फिर 24 नवंबर 2024 को पूरी तरीके से यहां पर हंगामा देखने को मिला था, जिसके बाद सारी चीजें हुई, प्रशासन सख्त हुआ। उसके बाद सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण यहां पर करवाया गया। प्रशासन के द्वारा कहा गया कि जो पत्थरबाजों ने प्रशासन के ऊपर चलाए थे, उन्हीं पत्थरों से इस पुलिस चौकी का, या और जो लगभग 39 चौकियां बनाई गई हैं पूरे संभल में, वो उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल करके इन चौकियों को बनाया गया है। ये सामने आज भी बैरिकेडिंग है। ये 24 नवंबर 2024 के बाद से ये बैरिकेडिंग आज भी ज्यों की त्यों है, क्योंकि शायद इस शहर का, इस मस्जिद के आसपास का इकलौता हिंदू मोहल्ला है। इस मस्जिद के ठीक सामने यहाँ हिंदुओं की आबादी रहती है, थोड़ी सी हिंदुओं की आबादी रहती है, जिसके लिए ये बैरिकेडिंग किए गए हैं। और ये कैमराज से पूरी तरीके से मस्जिद का जो परिसर है वो पूरी तरीके से लैस कर दिया गया है। इसी सत्यव्रत पुलिस चौकी से पूरे संभल को कमांड किया जा रहा है, पूरे संभल पर सर्विलांस रखी जा रही है। मतलब कहें कि तीसरी आंख पूरे संभल पर जो जमी हुई है, जो टिकी हुई है, वो इसी सत्यव्रत पुलिस चौकी से टिकी हुई है। ये तस्वीर है बदले हुए संभल की। ये इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है यहाँ का। इसमें संभल में के जितने भी 250 कैमरास हैं उनका एक्सेस है। जो भी मुख्य चौराहे हैं, मुख्य मार्ग हैं, या अति संवेदनशील या मार्केट जो भीड़ भाड़ वाले एरियाज हैं, उन सब का आप यहाँ से व्यू देख सकते हैं। सबकी निगरानी 24 घंटे की जाती है। हाँ जी, 24/7 यहाँ पे निगरानी की जाती है उनकी। पूरी टीम बैठती होगी फिर इन्हें देखने के लिए। एक ना एक हमारा जो व्यक्ति है वो यहाँ पर अवेलेबल रहता है इन सब चीज़ों को देखते। अच्छा, ये कैमरा सत्यव्रत पुलिस चौकी के आसपास ही लगे हैं या फिर पूरे संभल शहर में? ये पूरे संभल के लिए लगे हैं। ICCC जो है ये पूरे संभल के लिए यहाँ पे आप इसका एक्सेस देख सकते हैं। ऐसी ही एक चौकी सांसद जियाउर रहमान बर्क के मोहल्ले में भी बनाई गई, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा बिजली चोरी हुआ करती थी, अवैध धंधे चलते थे, लेकिन अब पूरी सफाई कर दी गई है। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क जिस मोहल्ले से आते हैं, दीपासराय, उस मोहल्ले में ये चौकी यहाँ बनाई जा रही है। 2 मंजिला चौकी का निर्माण करवाया जा रहा है। 24 नवंबर 2024 को जो कुछ हुआ उसके बाद इस चौकी का निर्माण करवाया जा रहा है। संभल के एसपी के बिश्नोई ने कहा था कि पत्थरबाजों ने जिन पत्थरों का इस्तेमाल प्रशासन के ऊपर किया है, उन्हीं पत्थरों से संभल में चौकियों का निर्माण करवाया जाएगा। और जो कहा था ठीक वैसे ही, ठीक उसी तरीके से चौकियों का निर्माण लगातार जारी है। 37 चौकियां अब तक संभल में नई बनाई जा चुकी हैं, जिसमें से ये भी एक है। सांसद के मोहल्ले के लोग ही अब यहाँ से सांसद को पसंद नहीं कर रहे और यहाँ का युवा चाहता है विकास की बयार। जो पहले हुआ वो हुआ, आज का जो युवा है, आपकी जो पीढ़ी है, तो वो इस तरफ जागरूक है, सोच रही है कि जो हमारा विकास करेगा उसकी तरफ हम जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो चाह रहे हैं इस बार हम बीजेपी के कैंडिडेट को भारी मतों से जिताएं, जो आगे चल के हमारे शहर का विकास हो। जैसे कि रोडवेज हमें मिल जाए, चंदोसी के लिए मिले, अमरोहा के लिए रोडवेज मिले, मुरादाबाद के लिए मिले, रेलवे की क्रॉसिंग यहाँ से दिल्ली तक, तो कम से कम राजधानी तक तो रेलवे की क्रॉसिंग का यहाँ से निर्माण होना ही चाहिए। तो संभल का युवा 27 के लिए तैयारी कर रहा है। साहब हम तो बीजेपी के खुला साथ हैं जी। बीजेपी से कोई भी आए हमें मतलब ना, हमें तो वोट बीजेपी को देना है, क्योंकि तरक्की अगर कोई कर सकता है बीजेपी। ये ना इकबाल हो या कोई हो, ना तो मुस्लिम रख के सिर देना है, ना तो कर वोट देना, तो कोई होना तो कुछ है ना। इस बार संभल का मुसलमान जाएगा बीजेपी के साथ? कितना देंगे? कोई मुसलमान कहने मतलब ये मना कर दिया कर देना। अरे बीजेपी को देंगे, बढ़िया काम करेगी, बीजेपी को देंगे। काम तो बढ़िया कर रहे होंगे योगेशनाथ, सही कर रहा है। यहाँ में लोगों से बात कर रहा था, कह रहे थे चोरी चकारी अपराध बिल्कुल खत्म हो गया संभल में। कुछ ना है, सब खत्म हो गया। हाँ, जो पहले होता था अब नहीं है कुछ ना।
संभल का जिक्र कल्कि पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, पद्म पुराण और भविष्य पुराण में भी मिलता है, क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक इसी धरती पर कलयुग के भगवान विष्णु के पूर्ण 10वें रूप का अवतार होना है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के काल में संभल को स्वर्ग कहा जाता था, लेकिन मुगलों के आगमन के बाद संभल की ऐतिहासिकता, धार्मिकता को नष्ट कर दिया गया था। मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दी गई थी। काशी से भी श्रेष्ठ जिस नगरी को कहा जाता था, वहां के सभी तीर्थों पर पहले मुगलों और फिर उन्हें मानने वालों ने खत्म कर दिया, कब्जा कर लिया। लेकिन 24 नवंबर 2024 के बाद संभल में मौजूद 19 कूप और 68 तीर्थों को फिर से योगी राज में जिंदा किया गया, जिनमें से एक की तस्वीर आपको दिखाते हैं। संभल के प्राचीन कूपों में से एक चतुर्मुख ब्रह्म महाकूप, जो ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं, वो आज 1 साल के बाद कुछ इस अवस्था में है। इसका पूरी तरीके से जीर्णोद्धार कर दिया गया है। ये जो चतुर्मुख ब्रह्म महाकूप है, जो तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई हैं, क्या कुछ चैलेंजेस इसे यहाँ पर आए? क्या अतिक्रमण यहाँ था? कैसे आपने यहाँ लोग काम किया? कैसे इस अवस्था में इसे पहुँचाया? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद और प्रेरणा से हम लोगों ने विरासत के प्रति आस्था और आस्था को श्रद्धा के रूप में बदलने के लिए जब इसकी जानकारी हुई तो जिलाधिकारी सर के द्वारा इसका निरीक्षण किया गया सभी स्थानों को, और यहाँ के जो विरासत और धरोहर हमारे तीर्थ और कूप हैं, तो उसी में जब चतुर्मुख कूप की जब स्थिति पता चली तो हम लोगों ने इसका निरीक्षण किया। और आपने देखा होगा, जब हमने देखा यहाँ पे तो इसकी स्थिति काफ़ी ख़राब थी, झाड़ झंखार से भरा हुआ था, पूरे तरह से विलुप्तता की श्रेणी में थी। तो इस पर हम लोगों ने चैलेंजिंग यह था कि पहले इसको साफ़ किया जाए, बाद में इसके स्वरूप को चेक किया जाए और इसके महत्व को जाना जाए। फिर हम लोगों ने इस पर अपनी एक एक्शन प्लान तैयार किया। प्लान तैयार करने के बाद हम लोगों ने इसे अपने संसाधनों से वित्तीय पोषित करते हुए हम लोगों ने इसको एक स्वरूप दिया, और एक आज आप देख सकते हैं कि आज ये बदला हुआ पूरे तरह से परिवर्तन और पूरे तरह से हमारे श्रद्धालु भक्तों के लिए पूरे तरह से खुल चुका हुआ। आज हम लोगों ने पूरे तरह से इसका कायाकल्प किया और आस्था को, विरासत को और कहा जाए कि श्रद्धा के रूप में इसे आगे बढ़ाया है। साथ ही बगल में आप देखेंगे पिशाच मोचन तीर्थ है, जिस पर हमारा कार्य प्रस्तावित है, शुरू होने वाला है। तो जैसे ही पिशाच मोचन तीर्थ होगा तो एक और भी भव्य और दिव्यता के साथ इसको हम लोग श्रद्धालुओं के सामने प्रस्तुत करेंगे। आप देख सकते हैं, यह संभल महात्म्य के अनुसार यह हमारा त्रिकोण है। इस त्रिकोण पे हमारे संभल के सभी महातीर्थ और कूप हमारे विद्यमान है। आप देखेंगे कि ये वंश गोपाल मंदिर जहाँ से हमारा शुरू होता है, परिक्रमा का पूरा बना हुआ है। इसी परिक्रमा के अंदर 24 कोसी परिक्रमा के अंदर ये सारे हमारे तीर्थ और कूप विराजमान है, जहाँ पर हम लोग का एक्शन प्लान भी तैयार है कि हम सभी इन कूपों को और तीर्थों को पूरे तरह से इनको जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण करते हुए, और जो भी पब्लिक एम्यूनिटीज और श्रद्धालुओं की जो भी सर्विसेज देने के लिए व्यवस्था है, वो सब करने की हमारी तैयारी चल रही है। लेकिन धार्मिक नगरी संभल में एक ऐसा भी मंदिर था जिसका आताताई बाल भी बांका नहीं कर पाए थे, और इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ माता पार्वती के कान का कुंडल गिरा था। भगवान शिव और पार्वती जी आकाश मार्ग से जा रहे थे, तो पार्वती जी के यहाँ पे कान का कुंडल गिरा था, तो इसकी उत्पत्ति हुई थी। इसका नाम है मणिकर्णिका तीर्थ। अब जो सभी भक्तों की यहाँ इच्छा पूर्ण होती है, इसलिए मनोकामना तीर्थ भक्त जो है कहते हैं यहाँ पे। जी कहाँ से कहाँ जा रहे थे भगवान शिव और माता पार्वती? शिव और पार्वती कैलाश मार्ग से अपने यहाँ हरिहर मंदिर के निमित्त आए थे, तो यहाँ पे कान का कुंडल गिरा था इनका। हरिहर मंदिर, जिसे आज आप विवादित जगह के नाम से जानते हैं, ये देख सकते हैं तस्वीरें, ये मंदिर। अच्छा, इसमें यहाँ ये जैसा था शुरुआत में वैसा ही अभी तक है? ये इस पर भी कोई अतिक्रमण या कुछ इस तरीके की चीजें थी? नहीं, अतिक्रमण वगैरह कोई नहीं है, जैसा है वैसे ही है। तो मंदिर परिसर देख सकते हैं आप, काफी बड़ा ये मंदिर परिसर है। यहाँ माँ मनोकामना देवी का मंदिर है। इधर इसमें उद्यान भी आप देख सकते हैं। ये यहाँ भगवान हनुमान का मंदिर है और काफ़ी बड़ा ये प्रांगण है। और इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ सौंदर्यीकरण किया गया, लेकिन कोई किसी प्रकार का यहाँ अतिक्रमण या फिर कोई और तरह की चीज़ें यहाँ नहीं थी। अब आपको लेकर चलते हैं उस बदलाव की तरफ जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत यहाँ थी, और वो बदलाव हुआ शिक्षा के क्षेत्र में। ये सपना है प्रधानमंत्री मोदी का और पूरा करने में जुटे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यहाँ शिक्षा के साथ चरित्र निर्माण किया जा रहा है, जिससे आने वाली पीढ़ियों को सुधारा जा सके। इस वक्त हम संभल में मौजूद हैं और ये संभल का स्कूल है, पीएम श्री
सिविलियन विद्यालय आटा का ये स्कूल है। ये भी पीएम श्री योजना के तहत चयनित किया गया है। इन स्कूलों की खास बात यह है कि इन स्कूलों में जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं उन बच्चों को पढ़ाया जाता है। यहाँ आधुनिक शिक्षा दी जाती है, डिजिटल क्लासरूम्स मौजूद हैं, यहाँ पर लाइब्रेरी मौजूद है, यहाँ पर आपका लैब्स मौजूद है, वो कंप्यूटर लैब हो, साइंस लैब हो, जितनी भी तरीके की लैब्स एक प्राइवेट स्कूल में आपको देखने को मिलेगी वो सारी लैब्स इसमें देखने को मिलेगी। ये क्या क्या इन स्कूलों में है वो आप देख सकते हैं। पूरा एक बोर्ड यहाँ पर बनाया गया है, ज्ञान का केंद्र, उत्कृष्टता लीडरशिप स्कूल, यहाँ आपको ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन विद ए कमिटमेंट टू क्वालिटी एश्योरेंस मेजर पिलर्स। ये सारी वो चीज़ें हैं जो यहाँ सिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं। तो ये पीएम श्री स्कूल का क्लासरूम है जिसमें आप बच्चों को बड़े व्यवस्थित तरीके से बैठे हुए देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि हर चीज़ यहाँ पढ़ाई जा रही है। बच्चे, छोटे बच्चे हैं यहाँ पर। मैम कौन सी क्लास है ये? क्लास 6 है सर। क्लास 6 के बच्चे हैं और इन बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। क्या नाम आपका? राधिका। राधिका, ये क्या प्रोजेक्ट बनाया आपने? ट्रैफिक लाइट्स। इसको चला के दिखाएंगे? यस सर। आपने ये अकेले बनाया, किसी ने आपकी मदद की इसमें? मैम ने आपकी मदद की। और किसी ने कुछ प्रोजेक्ट बनाया? ये आपका क्या नाम है? मोनी। ये क्या बनाया आपने? किडनी फंक्शन। किडनी फंक्शन। आपका क्या नाम है? लीलावती। क्या बनाया आपने? वाटर डिस्पेंसर। वाटर डिस्पेंसर। ये आपके टीचर्स आपकी मदद करते हैं बनाने में? यस सर। समझ आती है चीजें आपको? यस सर। अच्छा, पढ़ाई कैसी होती है यहाँ? बहुत अच्छी। सब समझ आता है? यस सर। चलिए, क्या नाम है आपका? मयंक। मयंक। ये क्या बनाया आपने? हिंड जॉइंट। हिंडी जॉइंट। मदद टीचर्स ने की आपकी? Yes, समझ sir. आया आपके काम कैसे करता है? यस सर। बताएंगे कुछ उसके बारे में? यस सर। बताइए। ये कोने में पाया जाता है, ये घुटनों में पाया जाता है, ये उंगलियों में पाया जाता है और ये शरीर में गतिशीलता उत्पन्न करता है। इन स्कूलों में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि जिस तरीके से बारिश होती है या फिर ज़्यादा धूप होती है उस वक्त में बच्चे जब प्रेयर करते हैं या फिर खेलते कूदते हैं तो उसके लिए एक हॉल भी यहाँ पर बनाया गया है कि किसी भी मौसम में इसे आप काम में ले सकते हैं। अगर ज़्यादा बारिश है तो बच्चे यहाँ प्रेयर कर सकते हैं और अगर ज़्यादा धूप है तब भी बच्चे यहाँ प्रेयर कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उनमें मिड डे मील की भी व्यवस्था होती है, बच्चों को दोपहर का खाना भी यहाँ खिलवाया जाता है। तो ये प्रॉपर तरीके से रसोई बनाई हुई है और इसका नाम भी आप देख सकते हैं। यहाँ आधुनिक शिक्षा के साथ, पाठ्यक्रम के साथ साथ सनातन की भी आपको चमक देखने को मिल जाएगी, माता सीता की रसोई। किताबी ज्ञान तो बच्चे स्कूलों में सीख लेते हैं लेकिन कुछ सामाजिक मूल्य कभी कभी उनमें वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन इन स्कूलों में वो सामाजिक मूल्य भी, जीवन के मूल्य भी दिए जा रहे हैं। देख सकते हैं आप, ये एक बोर्ड लगाया गया है जिस पर लिखा है काम ही आराम है। सप्त कर्म सूत्र, काम के जो 7 सूत्र हैं वो बताए गए हैं। काम ही आराम है, कर्मचारी नहीं कर्मयोगी बने, कर्म ही पूजा है, करने से होता है, करने से ही होता है, करने से होता ही है, काम से ही नाम होगा। 8th क्लास तक का ये स्कूल है और ये इस स्कूल का देख सकते हैं आप कंप्यूटर लैब है। कंप्यूटर लैब के साथ साथ साइंस लैब भी यहाँ बनाया गया है। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो इस लैब में लिखा गया है वो लिखा गया है इनोवेट फॉर इंडिया। भारत के लिए आपको इनोवेशन करना है। आपको फिजिक्स लैब दिखाई, साइंस लैब दिखाई और डिजिटल क्लासरूम्स भी दिखाए। साथ में देखिए ये सारा रोबोटिक्स का सामान भी यहाँ पर रखा गया है। पूरी मतलब रोबोटिक्स, जो रोबोटिक साइंस है वो भी बच्चों को पढ़ाने का यहाँ काम किया जा रहा है। पीएम श्री स्कूल का काम आदरणीय हमारे जिलाधिकारी महोदय सर के विजिट के, जब वो जिले में आए थे और जब उनका विद्यालय का विजिट हुआ तो उन्होंने कहा नहीं विद्यालय अच्छा है लेकिन इसमें अब हम और काम करेंगे। तो सर ने जो सर की प्रेरणा और सर का जो 16 पीएम श्री के लिए जो सर का एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग थी उससे विद्यालय आज जिस स्थिति में है तो शायद ये प्राइवेट स्कूल को भी मात दे रहा है। अच्छा, 2011 में जब आप यहाँ आई थी तब इस स्कूल की क्या हालात थे? सर जब मैं 2011 में यहाँ आई थी तो यहाँ स्ट्रक्चर के नाम पर केवल क्लासेस खड़े हुए थे, बस बच्चे भी बहुत कम आते थे, बच्चों का नामांकन बहुत कम था। आज मेरे विद्यालय में 551 बच्चों का नामांकन है, उस समय विद्यालय में केवल 175 बच्चों का नामांकन है। अब आपको उस यात्रा पर लेकर चलते हैं जिसके लिए संभल को जाना जाता है, उस भगवान के मंदिर में जिसका अवतार होना भी बाकी है।
ये है हजारों साल पुराना कल्कि मंदिर। विष्णु पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, कल्कि पुराण, सभी में यह साफ तौर पर लिखा है कि भगवान कल्कि का अवतार होगा। भगवान विष्णु के 10वें अवतार का 10वां अवतार संभल में होगा। संभल धार्मिक नगरी जहां आज हम हैं। आज ये देख रहे हैं हम किस तरीके से 24 नवंबर 2024 के बाद लगभग एक साल में कितना संभल बदला है। हजारों साल पुराना ये कल्कि धाम है। प्राचीन श्री कल्कि विष्णु मंदिर संभल उत्तर प्रदेश। ये हजारों साल पुराना मंदिर यहाँ पर बताया जाता है। और जिस तरीके से मैंने बताया कि लगभग 5 ग्रंथों में इस मंदिर की जो व्याख्या है वो मिलती है। वो विष्णु पुराण हो, भागवत हो, हर जगह इस मंदिर का आपको उल्लेख मिलेगा कहीं ना कहीं। और ये पुराणों में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि संभल ग्राम में विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर श्री कल्कि अवतार लेंगे। इनके माता पिता के नाम भी यहाँ लिखे हुए हैं। विष्णु यशा, माता सुमति, दोनों का निवास संभल के चंद्रवंशी नगर, आज का जो सराय तारीन क्षेत्र है। कल्कि भगवान का अगर पूरे स्वरूप की बात करें तो सफेद घोड़े देवदत्त पर सवार होंगे, हाथ में चमकती हुई खड़ग होगी, मतलब तलवार होगी। समस्त पापियों और मलोच्छों का संहार करेंगे, सतयुग की पुनः स्थापना करेंगे। तो ये था वो बदला हुआ संभल जहां 1947 तक हिंदुओं की 45% आबादी हुआ करती थी, लेकिन दंगों के इतिहास के बाद आज यहाँ 15% हिंदू बचे हैं। ये डर था कट्टरपंथियों का जो अब नहीं रहा। अब यहाँ लोग पलायन नहीं कर रहे, अब यहाँ लोग वापस आ रहे। सर, संभल का इतिहास अगर देखें तो दंगों से भरा रहा है, रक्त रंजित रहा है। लगभग 1.5 साल आपको संभल में आया हुआ है। क्या चुनौतियां आपके सामने रही? किस तरीके से संभल को बदला जाए, संभल का विकास किया जाए, यहाँ के लोगों को जागरूक किया जाए? 24 नवंबर 2024 को लगभग 5-6 घंटे जो हिंसा का वातावरण हुआ और हिंसा यहाँ हुई, उसके बाद हमने उससे पहले भी और बाद में भी हमने शांति समिति की बैठकें की, सभी लोगों को एक साथ बैठाया और उनको समझ भी आया कि किसी भी जनपद का, किसी भी शहर का विकास तभी संभव है जब सब लोग मिलजुल के रहें और शांति रहें, क्योंकि सुरक्षा और शांति में ही विकास के बीज निहित होते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जो ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है उनको हमने ग्राउंड लेवल पे लागू किया, चाहे एनक्रोचमेंट ड्राइव हो या बिजली चोरी रोकने से संबंधित ड्राइव हो या जो रेवेन्यू मैप के ऊपर हमारे जितने भी तीर्थ थे या सरकारी भूमियां थी उनको मुक्त कराना हो। हमने कुल 86 हेक्टेयर जो लैंड है वो मुक्त कराई यहाँ पे, जो अतिक्रमणकारी थे अलग अलग। तो इस तरह से मैं एक ही बात कहूँगा कि जो ओवरऑल संभल है उसमें आम जन से जब आप पूछेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ, विकास वास्तव में आम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। सबको घर मिला है, सबको टॉयलेट मिले हैं, सफाई व्यवस्था पहले से बहुत अधिक चाक चौबंद और सुनिश्चित हुई है। और इसके साथ साथ जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से 100% व्यक्ति को सीधा उसके अकाउंट में लाभ मिल रहा है। संभल पुलिस के द्वारा प्रत्येक हर नागरिक को अश्योर किया जाता है कि उनकी सुरक्षा की सेफ्टी, उनकी सेफ्टी की गारंटी संभल पुलिस लेती है। और किसी भी व्यक्ति को अपने दैनिक दिनचर्या, अपना व्यापार कोई करने से कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता है। वो आएँ, जहाँ उनकी मर्जी हो वहाँ रहें। पूर्व में भी वो जहाँ रहते हैं वहाँ रह सकते हैं। किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। मतलब प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा दी जाए। तो संभल की तस्वीर अब बदल चुकी है। हिंदू यहाँ खुली हवा में चैन की सांस ले रहे हैं। ये सब मुमकिन करके दिखाया है संभल प्रशासन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीति और नियत ने। बाकी इस बदलते हुए संभल के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।